नंदिनी जानती थी कि पूजा ने इन्हें किडनैप किया है, फिर भी चुप थी। पता नहीं क्या बात है जो पूजा ने ये सब किया। नंदिनी से बदला लेने के लिए उसको इन्हीं क्यों किडनैप किया? बात समझ में नहीं आता। आखिर मामला क्या है? पता नहीं कैसे होंगे, कब वापस आएंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी में रिश्ते इतना सुलझाएंगे। समय से रिश्ता है जो कि आज मेरे सारे के सारे रिश्ते उलझ गए। सोचा था मॉरिशस छोड़ के आ जाऊंगी तो सब कुछ वही का वही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, वो रिश्ते आज भी यहाँ पहुंचे और मेरी जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर गई। क्या? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? अभी कुछ देर पहले तो मैं रात से लॉकअप में मिल के आ रही हूँ। अब तक तो वो बिल्कुल ठीक था और मैंने उसे बहुत समझाया था और वो मान भी गया था कि कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा, पर आखिर उसने जान दे ही दी। ये सब कुछ नंदिनी की वजह से हुआ पूजा। अब फैसला तुम्हें करना है। तुमने अपना भाई खोया है और इसका अंजाम नंदिनी को भुगतना ही पड़ेगा। नंदिनी ने राज को पागल कहकर जेल भिजवा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए पूजा ने विष्णु को किडनैप कर लिया। जो हुआ उसे भूल जाओ। अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए तरीके से करने की कोशिश करो। तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। तुम प्रीतम की जिंदगी में शामिल हो जाओ और फिर देखो प्रीतम तुम्हारा प्यार पाकर बच सकता है। क्या यहाँ भी प्रीतम की सिफारिश करने आई हो? नहीं शशि, मैं तुम्हें यहाँ एक खबर सुनाने आई हूँ। खबर? कैसी खबर? राज ने जेल में सुसाइड कर ली है। मुझे लगता है कि नंदिनी और पूजा की इस लड़ाई में तुम खामखा पिस जाओगी। लखों को मारकर राज की वजह से अब
ये भाई बहन हरदम हमारे दुश्मन क्यों बने रहते हैं? और आज भी राज ने अपने आप को मारकर अपनी दुश्मनी ही निभाई है। अब क्या सोच रही हो नंदिनी? मुसीबत को तो तुमने खुद बना दी है। मैंने तुम्हें बहुत समझाया था कि राज को जेल से रिहा करवा दो, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। आज राज ने खुदकुशी कर ली। तुम्हारी वजह से राज ने मौत को गले से लगा लिया। कातिल हो तुम उसकी। काश तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। राज मरता और ना विष्णु का किडनैप होता। अब तुम सारी जिंदगी इस गेट से बाहर ही निकल पाओगे। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। आप लोग मुझे ही भला बुरा कहते हैं। मैं तो हमेशा आप लोगों की भलाई चाहती हूँ, एक पड़ोसी होने के नाते। हाँ, मैं देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। अरे तुम जैसे पड़ोसी ना, किसी के घर में आग लगी हो तो आग में पानी डालने की बजाय आग को हवा दे के आओ, भड़का दोगे। ऐसी बात नहीं है मामा जी। अरे तो कैसी बात है? नंदिनी, तुम एक अच्छे खासे जिंदा इंसान की जान ले लो। राज की हत्यारन हो तुम और सबकी जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। प्लीज, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। लेकिन हुआ तो ऐसा ही। उसने तुम्हें चाहा और उसे मौत नसीब हो गई। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि राज ने ऐसा किया क्यों। ये सवाल तुम मुझसे नहीं, अपने आप से पूछो। अगर तुम किसी को जिंदगी नहीं दे सकती तो तुम्हें मौत देने का भी कोई हक नहीं। दीप्ति प्लीज, राज की मौत के लिए तुम मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रही हो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने खुद जाकर राज को मारा है। मैंने राज को नहीं मारा, उसने खुदकुशी की है। लेकिन उसकी खुदकुशी की वजह सिर्फ तुम हो। राज को अपना प्यार देकर तुम उसकी जिंदगी बचा सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। प्यार किसी से जबरदस्ती नहीं किया जाता। जब मेरे दिल में राज के लिए प्यार था ही नहीं तो मैं उससे प्यार कैसे करती? नंदिनी, अब तुम कैसे जी पाओगी? राज की आत्मा भटकेगी और वो तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। राज को उसका प्यार नहीं मिला, अब देखो तुम्हें भी किसी का प्यार नसीब नहीं। प्लीज, मुझसे ऐसी बातें मत करो। मैं तो सिर्फ बातें कर रही हूँ। राज की मौत के बाद मुझे नहीं पता कि राज की बहन पूजा क्या करने वाली है।